हमको दोस्त सेफ साफ बिजनेस देखने का मौका मिला। और दोस्त आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला उस दिन संडे था। और दोस्त संडे का दिन मैं छोड़ करके मैं गोरखपुर इवाल्व के अंदर गया। गोरखपुर इवाल्व के अंदर गया, वहाँ मेरा सौभाग्य मिस्टर महागुरु सर, मिस्टर दिलीप सर, मिस्टर कन्हैया प्रसाद सर, मिस्टर सौरभ सर से वहाँ मेरा मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वहाँ पे दोस्त बहुत अच्छी अच्छी बात बताई गई और वहाँ पे बहुत सारा प्रमोशन मिला। और आपको दोस्त बताना चाहूंगा, वहाँ जब मैं प्रमोशन को देखा और बहुत सारे लोग, एक एक बात मैं नोटिस किया, इतनी भीड़ थी और मैं अपने आप को सोच रहा था काश तो दिन मेरा भी आए कि हम भी स्टेज पे जाके प्रमोशन ले। और दोस्त वहीं पे मैं कसम खाया कि अगली बार मैं अगर कभी भी गोरखपुर आऊंगा तो बिना प्रमोशन लिए मैं नहीं रहूंगा। और दोस्त आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं वहाँ बिजनेस करने के बाद आया, दूसरे दिन बहुत सारे लोग तो भागते हैं, ज्वाइन नहीं करते, लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहेंगे, हमको समय और समझ एक साथ आ गया था। मैं अपने सीनियर के पास, मिस्टर रामध्यान सर के पास करके बुलाता हूँ। दोस्त मैं उस व्यक्ति को जरूर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिसे हमें जाने अनजाने में ऐसे बिजनेस से अपॉर्चुनिटी कराया, जो आपको बताना चाहूंगा। इसके पहले दोस्त ना मेरे पास सपने थे, ना ड्रीम थे, ना कुछ टारगेट था, जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। लेकिन दोस्त आपको बताना चाहूंगा, जब ये बिजनेस देखा तो मेरा पूरा टारगेट सेट हो गया। उसके बाद दोस्त मैं अपने रामध्यान सर को बुला के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद बड़े बड़े सीनियर का साथ मिला, माई महागुरु। मैं आज आपको बताना चाहूंगा दोस्त, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। मैं पहली बार दिलीप सर से मुलाकात किया था, आपको बताना चाहूंगा इतना मैं खुश था उनकी बातें सुन के। वो उसी दिन से मैं सोच लिया कि अगर कोई गुरु रहेगा तो मिस्टर रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे दोस्त, सीनियरों ने होता जो आपके साथ फॉलो करे, सीनियरों ने आपके साथ मीटिंग चलाए। उसके बाद दोस्त मैं काम करना स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद देख सकते हैं मेरी स्टार्टिंग दोस्त साइकिल से हुई। इस साइकिल को मैं एक साथ बिजनेस के ज्वाइनिंग करने के पहले लिया था। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, इस साइकिल से मैं अपने घर से फिनिश से लेके, और आपको बताना चाहूंगा बन मनी धीरे धीरे दोस्त एक बार मुझे इवाल्व देखने का मौका मिला गोरखपुर के अंदर। उस समय दोस्त हमारे सीनियर की सिल्वर प्रमोशन थी, उसमें हमारे सीनियर की भी प्रमोशन थी, मिस्टर रामध्यान सर की प्रमोशन थी, मिस्टर विनोद सर की प्रमोशन थी। उसके बाद दोस्त वहां देखने के बाद मेरा हौसला और बढ़ गया कि हमारे सीनियर का प्रमोशन हो रहा है। और दोस्त वहां मैं कसम खाया कि अगली बार अगर कहीं भी मैं जाऊंगा दूसरी इवाल्व में, तो जो दोस्त अपना प्रमोशन तो लूंगा लेकिन अपने टीम को भी प्रमोशन दिलाऊंगा। दोस्त वहां से बिजनेस आया, बहुत धूम मचा के बिजनेस दोस्त करना स्टार्ट किया। और आपको बताना चाहूंगा फिर गोरखपुर के अंदर दोस्त इवाल्व हुआ। उसके बाद दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपना भी प्रमोशन लिया, अपने टीम से दो लोग का प्रमोशन लिया। और दोस्त प्रमोशन हुआ मिस्टर दिलीप सर के साथ। और जब प्रमोशन हो रहा था, जान ली इतनी खुशी थी कि दोस्त मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद दोस्त मेरा सपना बना बाइक का, क्योंकि साइकिल चलाते मैं सोच रहा था कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाए तो मेरा और बिजनेस और बढ़ेगा। उसके बाद दोस्त साइकिल को चलाने के बाद मेरा सपना बना कि मैं भी मोटरसाइकिल लूं, क्योंकि हमारे सीनियर के पास हुआ करते थे। इसके बाद दोस्त हमने मोटरसाइकिल का दोस्त सपना बनाया। और आपको बताना चाहेंगे, लोग धनतेरस पे कटोरी चम्मच। ये सर आवाज आपकी कट रही है। सर आवाज जा रही है? जी सर आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है। दोस्त हमने सपना बनाया कि हमारे सीनियर के पास गाड़ी है तो दोस्त हमारे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। और दोस्त लोग धनतेरस से कटोरी चम्मच गिलास खरीदते हैं, लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने पिताजी से बताया कि पिताजी अब की बार हम धनतेरस से कटोरी चम्मच गिलास नहीं लाएंगे, क्योंकि जब साइकिल से चलता था तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि साइकिल पे कोट पैंट टाई शोभा नहीं देता। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, जब धनतेरस के दिन मैं ये गाड़ी लेके गया तो मैं आपको बताना चाहूंगा इतनी खुशी हुई, इतना खुश हुआ कि ये मैं 3 से 4 साल मुंबई काम किया था तो मेरा पूरा नहीं हुआ था। ये सपना मेरा दोस्त एक साथ कंपनी और हमारे सीनियर और हमारे सभी सीनियर की गाइडलाइन में काम करते हुए मेरा सपना दोस्त साकार हुआ। इसके बाद दोस्त हमने कसम खाया कि इस मोटरसाइकिल को दोस्त इतना दौड़ाएंगे कि आने वाले 1-1.5 साल बाद हम कार ले लेंगे।
और दोस्त आपको बताना चाहेंगे फिर वहां से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। आपको बताना चाहेंगे जिंदगी में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसने लिया रिस्क उसकी जिंदगी हो गई फिक्स। मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाया था, 20, 25, 30 हजार रुपए कमाया था, लेकिन दोस्त मैंने वहां से मोटरसाइकिल लिया, किस्त पे लिया। उसके बाद दोस्त सपना बना, धीरे 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 दोस्त मेरा सपना बना। मोटरसाइकिल से काम करते करते जा रहे थे दोस्त, मेरा सपना बना कार का। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे कार ज्यादा नहीं दोस्त, 1 डेढ़ साल के बाद दोस्त मैं इस मोटरसाइकिल को इतना चलाया कि गोल्ड अचीव करने के बाद मैंने अपने एक सपनों की एक दोस्त कार ली, जो आपको बताना चाहेंगे आपके सामने देख स्क्रीन पे सब दिख रहा है। और आज उस कार में दोस्त हम बैठे भी हैं। उसके बाद दोस्त हमने काम मोटरसाइकिल से काम करना स्टार्ट किया। मोटरसाइकिल से जब मैं काम स्टार्ट किया तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे बहुत दूर दूर तक मोटरसाइकिल से गया हूँ। दोस्त आपको बताना चाहूंगा बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं कानपुर भी गया हूँ। बिजनेस बढ़ाने के लिए दोस्त मैं मोतिहारी जिला मोटरसाइकिल से गया हूँ। और बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं सिद्धार्थ नगर, फैजाबाद, अयोध्या, दूर दूर दोस्त फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, कई जिलों में दोस्त बिजनेस बढ़ाने के लिए गया हूँ। लेकिन उसके बाद दोस्त मेरा अगला टारगेट बना दोस्त कार का। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे जब कोई इंसान ईमानदारी से किसी चीज को चाहता है तो उसका सपना जरूर पूरा होता है। उसके बाद दोस्त मेरा दूसरा सपना पूरा हुआ कार का, जो आपको बताना चाहेंगे जब मैं कार ले रहा था तो इतनी खुशी हो रही थी जैसे लग रहा था कि मेरी कार नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा मैं गांव पे लेके गया और जब हमारे गांव वाले कार को देखे तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हमारी ही कार है। लेकिन दोस्त आपको बताना चाहेंगे यहाँ तक गांव की बात छोड़े हमारे घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि दोस्त हमारी कार है। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे जब उसका पूजन हुआ, पूजन होने के बाद तब हमारे गांव वालों को विश्वास हुआ कि ये दोस्त मेरी कार है। और आपको बताना चाहूंगा उस रात को मैं इतना खुश था कि रात भर नहीं सोया। और दोस्त जैसे लग रहा था कि मैं कार नहीं, मैं हवाई जहाज लिया हूँ। और दोस्त आपको बताना चाहूंगा कार हमको चलाने भी नहीं आता था, तो हमारे ही टीम के मिस्टर बब्बन जी को मैं दूसरे दिन दोस्त बुलाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि चलो माता जी का दर्शन करके आते हैं। और दोस्त जैसे ही माता जी का मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ, रास्ते में मैं बब्बन जी से बोला कि लाइए दोस्त मैं गाड़ी चलाता हूँ। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे मैं गाड़ी लिया और लगभग 5 किलोमीटर सही ड्राइवरिंग किया। और 5 किलोमीटर जाने के बाद अचानक एक मोड़ आया और वहां पे दोस्त मैं बहुत तेजी से मतलब हैंडल को दोस्त घुमाया और जाके गाड़ी एक दूसरे दिन गाड़ी जाके दोस्त लड़ गई। और बब्बन जी एकदम पूरा रोआकुल हो गए। लेकिन मैं बब्बन से बताया कि दोस्त वो सही सलामत है, माता जी की कृपा से हम लोग और बचे हैं और टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल, क्योंकि आज नहीं तो कल गाड़ी तो बनी जाएगी, लेकिन यार हम लोग अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। इसी नाते रो ना, क्योंकि गाड़ी यार हमसे है, हम गाड़ी से नहीं है। दोस्त जाके माता जी का दर्शन करते हैं। लेकिन दोस्त और दूसरे दिन गाड़ी एजेंसी में भेजते हैं। उसके बाद दोस्त बिजनेस करते जा रहे थे, जा ही रहे, आपको दोस्त बताना चाहूंगा करते जा ही रहे थे। और जैसे दोस्त मैं गोल्ड अपना कंप्लीट किया, दोस्त गोल्ड में जब कंप्लीट किया तो दोस्त आपको बताना चाहूंगा गोल्ड कंप्लीट होने के बाद कार लेने के बाद दोस्त एक हमारी टीम में बहुत बड़ा भूचाल आया। उस भूचाल बहुत बड़ा भूचाल आया उस समय दोस्त मैं आपको बताना चाहेंगे मैं कार तो दोस्त अपनी टीम के दम पे लिया था और हर कोई दोस्त लोन पे लेता है, तो मैं भी लोन पे ही लिया था। मैं सोचा था मेरे टीम में दोस्त 25-30 लीडर हैं और ये अगर मैं सारे लोग का अगर 1-1 2-2 हजार का चेक बनवाऊंगा तो मेरा भी 40-50 हजार रुपए का चेक बनेगा और आराम से दोस्त मैनेज हो जाएगा। लेकिन दोस्त आपको बताना चाहूंगा कार लेने के कुछ ही दिन के बाद हमारे टीम से दोस्त लगभग 25 लीडर एक साथ मेरा साथ छोड़ के चले जाते हैं। कोई दिल्ली मुंबई भाग जाता है तो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग कर लेता है। और साथ ही साथ दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरा सीनियर था जो हमको ज्वाइनिंग कराया था वो भी दोस्त दूसरी कंपनी के अंदर चला जाता है। दूसरी कंपनी में जाने के बाद दोस्त मेरा ही विरोध करता है, हमारी ही टीम वालों को तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन दोस्त
मुझे अपने आप पे रत्ती भर शक नहीं था, मुझे अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास था और पूरी ईमानदारी से दोस्त मैं काम करता गया। और दोस्त, अब आपको बताया जाता है, जब किसी को समझाया जाता है कि दोस्त अगर सेल निकालो तो उसको किट दे दिया करिए। लेकिन दोस्त आपको बताना चाहेंगे, मेहनत करता ही जा रहा था, मेरा नेटवर्क बहुत बहुत सारे लोग टूट के चले गए, मेरा बिजनेस टोटल खराब हो गया। और आपको बताना चाहूंगा, एक बार हमारे मिस्टर दिलीप सर के द्वारा सिद्धार्थ नगर के अंदर एक बहुत जबरदस्त मीटिंग थी। और आपको बताना चाहूंगा, जब मैं स्टार्टिंग दिनों में एक गेस्ट को ज्वाइनिंग कराया था तो उसको मैं किट दे दिया था। उसके बाद हमारा संपर्क उससे खत्म हो गया था और उस किट में दोस्त मेरा नंबर था और उस नंबर से वो लड़का मेरे पास दोस्त फोन करता है और हाय हेलो स्टार्ट होता। और उस मीटिंग के अंदर मैं बैठाया और दोस्त बैठाने के बाद वहां से दूसरे दिन वो सेल निकल गई। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, इतना खुशी मिला। 3-4 महीने बाद दोस्त मेरा बिजनेस दोबारा से स्टार्ट हुआ। और आपको बताना चाहेंगे, जब वहां से दोस्त बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ तो आपको बताना चाहूंगा, वहां से फिर गोंडा से बलरामपुर से श्रावस्ती से मध्य प्रदेश से अंबेडकर नगर, टांडा, फैजाबाद, बस्ती, कई जिलों में मेरा दोस्त दोबारा बिजनेस बढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्त, ये हमारा अकेले का योगदान नहीं था, इसमें हमारे सीनियर हमारे साथ खड़े थे। हमको पूरा अपने सीनियर के ऊपर दोस्त भरोसा था, क्योंकि सीनियर अगर कुछ भी नहीं हो सकता। और आपको बताना चाहेंगे, आज नहीं तो कल टीम बढ़ेगी, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे, फाइटर टीम के जान मान शान मिस्टर दिलीप सर जिसके साथ हों और उनके गाइडलाइन पे दोस्त जो भी रह के काम करेगा उसका बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन दोस्त, ज्यादा उम्मीद नहीं, बस अगर सीनियर का दोस्त हेल्प मिल रहा है तो समझ लीजिए बोनस है। गुरु मतलब सही रास्ता दिखाने वाला। उसके बाद दोस्त वो रास्ता हम देखते गए और मानते गए, सिस्टम का फॉलो करते गए। दोस्त, बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस में, ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ नहीं जानते, अंगुली पकड़ पकड़ के चलाया जाता है। सीनियर की बात बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दोस्त आपको बताना चाहूंगा, धीरे धीरे जब धीरे धीरे उनका बिजनेस दोस्त बढ़ने लगता है, 2 की बनता है, 4 की बनता है, 10 की बनता है, 50 का बनता है, 100 का बनता है, 150 का बनता है। जब वो सिल्वर लेवल दोस्त कंप्लीट करते हैं तो उनके अंदर एक बड़ा ईगो आ जाता है, बड़ा घमंड आ जाता है कि ये जो बिजनेस है, धीरे धीरे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, बिजनेस बढ़ ही रहा था। इसके बाद दोस्त मैं सिल्वर बना, उसके बाद दोस्त मैं गोल्ड बना, उसके बाद दोस्त मैं पर्ल बना। और आज आपको बताना चाहूंगा, विजय, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर। दोस्त बताना चाहूंगा, प्रमोशन कार लेने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी परेशानी आई। और दोस्त इसके बाद देख सकते हैं दोस्त, मेरा पर्ल का प्रमोशन हुआ आपके सामने। दिल्ली लखनऊ कह सकते हैं, घेरे में मेरा चेहरा दिख रहा है। और दोस्त आपको बताना चाहेंगे, जब मेरा वहाँ पर्ल का प्रमोशन हुआ तो वहीं पे हमारे मिस्टर रामध्यान सर का टोपाज का प्रमोशन हुआ। फिर दोस्त सपना बना कि हमें भी टोपाज बनना है। धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ा रहे थे। और दोस्त बीच में दोस्त आपको बताना चाहेंगे, नेटवर्क खराब होने की वजह से बहुत सारी, दोस्त आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। और बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि दोस्त दिक्कत मैं आप लोग के सामने शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दिक्कत तो हर एक इंसान की जिंदगी में आएगा। क्योंकि आज दुनिया में दोस्त जितने लोग बड़े बड़े मुकाम पे हैं, सबकी जिंदगी में हैं। आज बहुत सारे लोग मुश्किलों का गाना गाते हैं।